मॉर्निंग फ्रेंड। मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैंने नहाया धोया, ऊपर आ गई हूँ। धूप अच्छी आ रही है। नाश्ता नीचे किया। बच्चों ने इडली बनाई थी सूजी की फ्राई करके। मैंने कहा आप धूप सेकती हूँ, धूप सेक के आप लोगों को छोटा सा अपना गार्डन, अपने पौधे दिखाती हूँ। देखो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। धनिया लगाया है इधर, ये धनिया है। इधर टमाटर का पौधा है। ये गुलाब है, देखो वाइट गुलाब है, कितना अच्छा खिला हुआ है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गुलाब से। इधर लहसुन लगा रखा है मैंने गमले में। ये कितना अच्छा हो रहा है लहसुन। देखो ये नमक पीसने के लिए बहुत अच्छा होता है, हरा नमक पीसने के लिए। ये गुलाब का फूल है, पेड़ है ये। इसमें रेड वाला गुलाब आता है, ये रेड गुलाब है। ये चाय पत्ती चाय में पड़ता है दोस्तों। ये बहुत अच्छी खुशबू आती चाय में, इसको डालो तो बहुत अच्छी लगती चाय, महकती है बहुत अच्छी सी। ये तुलसी है, ये गुड़हल है, ये भी तुलसी है। ये ऐसी सब प्लांट है। केली की पेड़ है। ये देखो एक गुलाब का पेड़ ये है, इसमें भी वाइट फूल आता है। ये भी गुड़हल का पेड़ है, इसमें बाद में फूल आता है रेड वाला। ये वाइट गुलाब, ये वाइट गुलाब देखो कितना प्यारा सा फूला है, कितना सुंदर लग रहा है वाइट गुलाब। अभी इसमें ये कलियां आ रही हैं, ये बहुत सी, इनमें भी गुलाब आएगा सब बढ़िया सा सुंदर सा। ये देखो इनमें गुलाब आएंगे। ये देखो कितनी कलियां हैं। ये देखिए कैसा लगा आप लोगों को छोटा सा गार्डन। तो दिन का खाना खा के मैं फिर ऊपर आई। छत में बैठे हैं हम लोग, सब लोग अब नीचे चले गए, धूप चली गई है। मैं बैठी हूँ अभी। मैंने कहा लाओ आप लोगों से कुछ बातें अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दूँ। मेरी तबीयत ख़राब हुई थी जून में। मैं जून से जुलाई तक मैं हॉस्पिटल का चक्कर लगाती रही। बहुत टेस्ट हुए, बहुत मतलब डॉक्टरों के पास गई, वो प्राइवेट में भी दिखाया, सरकारी में भी दिखाया। उसके बाद फिर मेरे को मैं बेस हॉस्पिटल गई एयरफोर्स का, वहाँ टेस्ट हुए मेरे। वहाँ टेस्ट होने के बाद फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला MRI होगा, MRI होगा। फिर MRI हुआ। MRI के बाद फिर मेरे को उनने बोला अब RR हॉस्पिटल में जाओ। RR हॉस्पिटल में गई मैं। फिर वहाँ भी टेस्ट हुए खूब सारे। फिर उसके बाद RR में मेरे बायोप्सी हुई, उसके टेस्ट गया था रिपोर्ट। फिर रिपोर्ट का बहुत इंतज़ार किया हम लोगों ने, 10 दिन में मिलेगी बोला। फिर हॉस्पिटल गए हम लोग, नहीं रिपोर्ट आई थी। फिर उन लोगों ने बोला कि चलो 12-13 दिन में आएगी। फिर 13 दिन में गए हम लोग, हमारी रिपोर्ट आ गई। कान बड़े तरस रहे थे, क्या आएगा रिपोर्ट में, क्या आएगा रिपोर्ट में। उसके बाद डॉक्टर को, सर्जन को दिखाया हमने। सर्जन ने बोला कि आपको कैंसर की शिकायत हो गई है, आपका कैंसर 2nd स्टेज में चला गया, अब इसका ऑपरेशन होगा, इसका और कोई दवाई हवाई नहीं हो सकती है। मेरी तो दोस्तों ज़मीन खिसक गई वहीं पे। मैं पूरी कांपने लगी, हिलने लगी एकदम। मेरे साथ मेरी लड़की आई थी, कहने लगी मम्मी आप घबराओ नहीं। डॉक्टर ने मेरे को इतना समझाया, इतने अच्छे डॉक्टर थे। बोला माँ कुछ नहीं है, बीमारी का नाम है, आप घबरा क्यों रही हो। ये बीमारी का नाम से लोग डर जाते हैं, इसका इलाज है, इस सारा इलाज चल गया इसका, कितना लोग ठीक हो गए। आप भी ठीक हो जाओगे, आप क्यों घबरा रही हो। मैं तो वहाँ रोने लगी, मेरे तो आंसू से आंसू बंद न हुए। 1 घंटा हो गया डॉक्टर मुझे समझाते रहे। बोला आप क्यों घबरा रही हो, आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आप एकदम ठीक हो जाएंगी, पहले की तरह ही रहेंगी, खाना भी बनाएंगी, झाड़ू पोछा भी करेंगी, सब ठीक रहेगा। फिर उसके बाद किसी तरह घर आए। 2-3 दिन तक मैं बिस्तर से खड़ी नहीं हो पाई। मैं करूँ तो क्या करूँ, जीऊँ तो कैसे जीऊँ, मरूँ तो कैसे मरूँ, मेरे समझ में नहीं आया मैं करूँ क्या। बच्चे मेरे छोटे छोटे, मैंने कहा 2, एक लड़की की शादी कर दी, दिल्ली में ही रहती है, 2 बच्चे बिना शादी के। अब उसके बाद हमें समझ में ना आया। फिर बच्चे मेरे को समझाने लगे, अरे मम्मी छोटा सा ऑपरेशन है, आप क्यों घबरा रही हो, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं बेटा मुझे नहीं जीना है, पता नहीं क्या होगा। तो बच्चे कहने लगे अरे पागल हो तुम, क्यों से डर रही हो, इतना दुनिया ठीक हो गया, इतनी बीमारी हो जाती है सबको, सब ठीक हो जाते हैं, आप भी ठीक हो जाओगे, आप घबराओ नहीं, हम हैं ना आपके साथ। फिर उसके बाद मैं गई, फिर हॉस्पिटल गई, फिर टेस्ट हुए। फिर बोला थोड़ा सा गांठ
है, उसको कम करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए आपको रेडिएशन लगेगा। 5 दिन का रेडिएशन लगा मेरे को। फिर उसके बाद मेरे को ज़्यादा हालत ख़राब होगी भी, पोटी मेरे को दिन रात पेट में इतना दर्द जब तक रेडिएशन चला। उसके बाद फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला आप ऑपरेशन की तैयारी करो इनके। फिर मैं एडमिट हुई। मेरे को 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन मेरा ऑपरेशन हुआ दोस्तों। मेरा ऑपरेशन में 7 घंटे लग गए। मेरे बच्चे बाहर खड़े, सुबह की सवेरे गई मैं, करीब 10 बजे मेरे को ले गए। 11 बजे 10 बजे से मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ। मैं शाम के 7 बज गए। बच्चे कह रहे हम खड़े परेशान बाहर, मम्मी को ला ही नहीं रहे, डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहा क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर उसके बाद बच्चे कहने लगे, फिर डॉक्टर निकले बाहर 7:30 बजे। डॉक्टर ने बोला आपकी मम्मी ठीक है, आप लोग मिल लो, देख लो, उसके बाद इनको ICU में डालेंगे, आप लोग घर जाओ। फिर बच्चे घर आ गए। फिर सवेरे बच्चे सुबह आ गए। सवेरे मेरे को 11 बजे होश में आई। मैं 11 बजे ICU में होश में आई, तब जाके मेरे को वार्ड में शिफ्ट किया। उसके बाद फिर बहुत तबीयत और ख़राब, नाक में भी नली, पेट में भी नली, पेशाब की नली, कितना कुछ था। मेरे तो 25 दिन मैं हॉस्पिटल में रही दोस्तों। मैं रोती रही दिन रात। मेरे को समझाते, डॉक्टर भी समझाए, नर्स भी समझाए, मेरे बच्चे भी समझाए। मैं कहीं मुझे नहीं जीना। इतना मेरी हालत ख़राब थी। अगल बगल बेटों में लोग कहे बहन मत रो, तुम ठीक हो जाओगी। हमने कहा समझाने के लिए सभी आते हैं, समझ कोई नहीं रहा मेरे को, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है ये करके। फिर उसके बाद तो मेरे सबसे बड़ी बात तो ये हुई, 2 साल तक लड़का मेरा लेह लद्दाख में था। उसका उसी टाइम अगस्त लास्ट में उसकी पोस्टिंग दिल्ली हो गई तो थोड़ा आराम हो गया। हमने कहा चलो अच्छा, कम से कम बेटा तो पास में है, बेटी भी पास में है, कम से कम ध्यान तो रखेंगे ही। उससे पहले मैंने कहा बाहर से कितनी छुट्टी लेके आता, दिन रात मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बेटी भी प्राइवेट जॉब करती है, उसको भी कितनी छुट्टी मिलती। फिर मैंने घर फ़ोन किया अपने मायके में, तो फिर मैंने अपने भाई से बोला, मैंने अपने जब भाई को फ़ोन किया था, फिर मैंने कहा भाई मेरे को ऐसा हो गया, आप बहू को भेज दो यहाँ अपनी, मेरे को यहाँ मतलब बेटी मेरे को हॉस्पिटल लेके जाएगी, बेटा भी हॉस्पिटल जाएगा। घर में मेरे पास एक डॉगी भी था। मैंने कहा यहाँ कौन देखेगा, घर में डॉगी भी है, तुम लोग हॉस्पिटल रहोगी मेरे साथ। और बड़ी वाली बेटी का भी छोटा सा बेटा था, वो भी फिर भी दिन रात मेरे साथ हॉस्पिटल में रही। फिर भी बेटा स्कूल जाता था, दामाद ने मेरा स्कूल भेजा उसको, वो भी मेरा 20-25 दिन हॉस्पिटल में जब तक मैं रही दिन रात वहाँ रही। फिर यहाँ रही, बेटे को अकेले छोड़ दिया उसने दामाद के पास, वही देखते रहे। उसके बाद भाई की बहू आ गई, वो मेरी देखभाल करी। उसने भी बहुत मेरे हाथ पैर भी मले, मेरे सर में भी तेल लगाती थी, मेरे को खाना पीना, बच्चों को खाना पीना, झाड़ू पोछा करती थी। अभी भी यहीं है, अभी भी मेरी सेवा कर रही है वो। उसके बाद दोस्तों फिर इतनी हालत ख़राब होने के बाद फिर तबीयत फिर बोल दिया कीमो चढ़ेगा। भैया हमने कहा 1-2 चीज़ तो झेल लिया, तीसरी चीज़ कैसे झेलेंगे, अब समझ में नहीं आया कीमो चढ़ेगा। मैं वहाँ लोगों को, पेशेंट को जिनको चढ़ता था उनके पूछती थी कीमो चढ़ता है, कैसा होता है, कैसा लगता है। अब वो बोलते थे, कोई बोलता था उल्टी आती है, खाने को मन नहीं करता है, मतलब किसी को दस्त हो जाते हैं। तो मैं कहती थी अच्छा, बाल झड़ गए थे, लोग गंजे आ रहे थे वहाँ पर हॉस्पिटल में, देखा तो कितनी औरतें गंजी थी, सारे बाल गिर गए थे। कोई कहता था मेरे कमर के नीचे बाल थे, देखो सारे बाल गिर गए मेरे। मैंने कहा अच्छा, मेरे को बस अब कीमो चढ़ेगा। अब उसमें भी मेरे डर के मारे हालत ख़राब हो गई। कीमो चढ़ाने गई, फिर डॉक्टर ने बोला आपके हाथ पूरे काले हो जाएंगे, चेहरा काला हो जाएगा, आपके बाल भी गिर सकते हैं और गिरेंगे, आप घबराना नहीं, आपको 1 से 2 पोटी अगर दस्त हो गए आप तुरंत हॉस्पिटल आना हमारे पास। 1 से 2 वॉमिट हुई उसमें भी हॉस्पिटल आना। पहला कीमो चढ़ा, पहले कीमो में तो मेरी जितनी हालत ख़राब होगी, 2 दिन कुछ नहीं होता था, तीसरे दिन से फिर ये समझ लो इतनी वॉमिट 10 बजे हुई। उसके बाद मैं लेट गई। पहले तो मैं गई बाथरूम में, 2 बार तो मैं बाथरूम में करके आई, तीसरी बार से मेरे बाथरूम में जाने की दोस्तों हिम्मत नहीं पड़ी। बैठ गई, लड़की ने कहा यहीं। मैंने कहा बेटा टब ले आओ, मैं बिस्तर से नहीं उतर सकती हूँ।
उसके बाद फिर कई वॉमिट हुई मेरे को। फिर जब 1:30 बजे पे बेटे ने कहा अब मम्मी आप हॉस्पिटल चलो। फिर रात में फिर उसने ऑटो यहाँ बुक किया, ओला वाला ऑटो किया, कैब नहीं मिली। उसके बाद वो 1:30 बजे मेरे को हॉस्पिटल ले गई। इमरजेंसी में भी मेरे को टीका लगाया, दवाई लगाया, एंटीबायोटिक लगाई, इंजेक्शन लगाए, मेरा बीपी देखा, सब चेकअप हुआ। उसके बाद सवेरे मेरे को 8 बजे उन लोगों ने वहाँ से छोड़ा। फिर मैं 8 बजे घर आई। दिवाली के एक दिन पहले की बात है दोस्तों ये। तो फिर मैं दिवाली के एक दिन पहले मतलब मेरे को कि वो चढ़ा तो हॉस्पिटल से आई सुबह। पूरे साल के त्यौहार ऐसे ही गए दोस्तों। ना रक्षाबंधन मनाया बच्चों ने, ना जन्माष्टमी बनाई, ना ढंग से दिवाली बनी हमारे घर में। पूरा अच्छा मेरे को आज 6 महीने हो गए। मैं हॉस्पिटल एक रास्ता है याद, बस हॉस्पिटल से घर, बस यही हम 2 रास्ते याद हैं। अब एक कीमो चढ़ है मेरा लास्ट 22 तारीख को दोस्तों। अब उसको मैं झेल ही लूँगी, इतना तो मैंने हिम्मत कर ही ली, वो भी झेल ही लूँगी ऊपर वाले की कृपा से। मेरे भाई बहनों को किसी को भी अगर ऐसी शिकायत हो, ऐसी परेशानी हो, कभी घबराना नहीं, हिम्मत बांधना। सब जब हिम्मत बांधोगे तभी सब कुछ होगा। जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ नहीं है दोस्तों। मैं तो इतना हार गई थी एकदम, मैंने अपने पूरी छोड़ दी थी उम्मीद। लेकिन मेरे बच्चों ने मेरे को ऐसे खड़ा कर दिया कि तुम हार ही नहीं सकती हो, तुम हमारी मम्मी नहीं हो क्या, क्यों हार रही हो। इतनी परेशानी झेलने के बाद भी आपने हम लोगों को इतना बड़ा किया पाल पोस के। आज आप एक कीमो से हार जाओगी, ये कैंसर से हार ही नहीं सकती हो। फिर मैंने किसी तरफ बच्चों का मुंह देखे दोस्तों बहुत हिम्मत बांधी। आप लोग भी हिम्मत बांधना, कुछ नहीं होगा। रोना तो आता ही, मैं तो 2 महीने तक रोई, 2 महीने तक घर में आके भी रोती। जो रिश्तेदार फ़ोन करे तो फ़ोन में रोऊँ, जो रिश्तेदार देखने आए उधर रोऊँ। इतना रोई। जो मेरे साथ बैठे वो भी रोए, मैं भी रोऊँ, चुप कौन कराए। फिर बच्चों ने मेरे को मेरा फ़ोन ही रख दिया, बोला मम्मी बात नहीं कर पाएगी। वो रोना शुरू कर देती, आप लोग मम्मी से बात मत करिए प्लीज़, हमसे करिए, हम आपको पूरा बता देंगे। मम्मी को फ़ोन देते हैं, मम्मी रोना शुरू कर देती है। दोस्तों कोई भी होना, हार नहीं मानना। बीमारी का नाम ही बड़ा है। अब तो सारा इलाज आ गया है, सबका इलाज हुआ मेरे सामने। कितने ठीक हुए, आर में कितने लोग चले गए। नेपाल से आए थे, बिहार से आए थे, हिमाचल से आए थे, ठीक हो के चले गए थे। मेरे से भी कह रहे बहन तू भी ठीक हो जाएगी, क्यों घबरा रही हो। हिम्मत बात बहन, इसके लिए हिम्मत चाहिए। तुम हिम्मत हार जाओगी तो बीमारी तुम्हें और दबा लेगी। आप हिम्मत करिए, आप लोग भी हिम्मत करिएगा, बिल्कुल नहीं हारिएगा। अपने बच्चों को लेके हिम्मत में एकदम खरे उतरना, एकदम बीमारी तो हार ही जाएगी एक दिन। चलो दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को बताया, आप लोगों से शेयर करी, मेरा थोड़ा मन हल्का हो गया। मैं यही सोचती थी किसको बताऊं। घर पे मैं पड़े मेरे को 5 महीने हो गए बिस्तर में, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता बिस्तर में। मैं कभी रुकती ही नहीं थी, मैं 24 घंटे काम करती रहती, कहीं भी कुछ कभी कुछ। मुझे खाना बनाने का इतना शौक़ था, कभी कुछ बनाना कभी कुछ बनाना। 5 महीने से मैंने रसोई नहीं देखी। मैं अब थोड़ी ठीक हो रही, मैं रसोई में जा रही हूँ, अपने हाथ से खाना बना रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है खाना बनाना। अब मैं ये वीडियो यहीं पे बंद कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।